FBI ने डार्क वेब के एक ऐसी साइट को बेनकाब किया जो बच्चों के साथ ज्यादती करने का सबसे बड़ा नेटवर्क था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके बारे में जानने के बाद रूह कांप जाती है। सोच कर देखें कि 2 लाख से ज़्यादा लोग ऐसी ब्लैक मार्केट पर जा रहे थे जहां सिर्फ गैर कानूनी चीज़ें दस्तयाब थी। साल 2015 में इंटरनेट की दुनिया का एक ऐसा सानिया सामने आया जिसे सुनने के बाद शायद आपकी हालत बिगड़ जाए। FBI ने डार्क वेब की उस साइट को बेनकाब किया जो बच्चों के साथ जुल्म व ज्यादती करने का सबसे बड़ा नेटवर्क था। उस ब्लैक मार्केट का नाम था प्लेपेन। ये केस ऑनलाइन प्राइवेसी पर कई सवालात खड़ा कर गया क्योंकि यह सब कुछ एक ऐसे मकाम पर हो रहा था जहां लोग अपनी असली शनाख्त को छुपाकर हर वो काम कर सकते थे जो इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। आज हम प्लेपेन केस के हर पहलू को देखेंगे कि ये काला नेटवर्क कैसे बेनकाब हुआ और सबसे अहम बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल राइट्स पर इसके क्या असरात मुर्तब हुए। डार्क वेब इंटरनेट की वो गहरी और पोशीदा जगह है जहां आम सार्फिन की रसाई नहीं होती। tor जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल करके ही इस खतरनाक दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। ये वो जगह है जहां लोग अपनी शनाख्त छुपाते हैं और जाली प्रोफाइल या गुमनामी सहारा लेकर कई बड़े काम अंजाम देते हैं। इसे पोशीदा और खौफनाक दुनिया में अगस्त 2014 में प्लेपेन नामी प्लेटफॉर्म कायम किया गया। प्लेपेन एक ब्लैक मार्केट थी जहां हर गुनाहों का काम होता था। शुरू के चंद ही महीनों में इसके 2 लाख से ज्यादा मेंबर बन गए। इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों व गैर कानूनी मवाद खुले आम शेयर और तकसीम किया जाता था। इस नेटवर्क ने डार्क वेब की गुमनामी को पूरा फायदा उठाया, कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजर से बचा रहा। प्लेपेन का सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी मुश्किल था कि वो इसके सार्फिन को ट्रेस और शनाख्त कर सके। ऐसे ही नेटवर्क दुनिया भर में कायम हो सकते हैं यहाँ मासूम बच्चों के साथ जुल्म होता है और किसी को खबर तक नहीं होती। 6 महीने तक ये वेबसाइट चलती रही और फिर FBI को एक गैर मुल्की इदारे से इत्तला मिली कि tor नेटवर्क पर एक ब्लैक मार्केट चल रही है। गैर कानूनी तौर पर बच्चों की फहश मवाद की मेजबानी की जा रही थी। मजीद तहकीकात के बाद FBI को सर्च वारंट मिल गया और इस वेबसाइट को बंद करने और इसके मालिक को गिरफ्तार करने का ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पस्पर। इस मिशन में FBI ने एक खास टूल इस्तेमाल किया जिसे नेटवर्क इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक NIT कहा जाता है। ये दरअसल एक किस्म का मालवेयर था जो सीधा प्लेपेन सार्फिन के कंप्यूटर में दाखिल होकर उनका डेटा हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मकसद सार्फिन के IP एड्रेस, मैक एड्रेसेस और ब्राउजिंग हिस्ट्री को ट्रेस करना था ताकि उन्हें उनकी असलियत शनाख्त से जोड़ा जा सके। ये एडवांस मालवेयर FBI के लिए ज़रूरी तो था, लेकिन इसके इस्तेमाल ने कई कानूनी और इखलाकी बहसों को जन्म दिया। लोगों का कहना था कि चाहे कोई गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस हो, मगर हुकूमत को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी के कंप्यूटर में इसकी इजाज़त के बगैर मालवेयर डाले। उस तरह के टूल्स का गलत इस्तेमाल किसी की प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है। एक तरफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये ज़रूरी था ताकि वो ऐसे घटिया नेटवर्क्स को ख़त्म कर सकें, लेकिन दूसरी तरफ उनके तरीक़ेकार को एक मुनासिब हद में रखना भी ज़रूरी था। ऑपरेशन पस्पर के नतीजे में हासिल शुदा मालूमात से दुनिया भर में बच्चों के साथ ऑनलाइन ज़्यादती के खिलाफ सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी क्रैकडाउन शुरू हुआ। 900 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें साइट के एडमन से लेकर आम सार्फिन भी शामिल थे। कई बच्चों को भी बचाया गया जो मुस्तकबिल में शिकार बनने वाले थे, और यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी थी। प्लेपेन केस न सिर्फ बच्चों के इस्तेमाल के खिलाफ एक कदम था, बल्कि उसने डिजिटल दुनिया के मुश्किल सवालात भी हमारे सामने रखे। उस केस ने बताया कि डार्क वेब जैसे छुपे हुए प्लेटफॉर्म को कैसे टारगेट किया जा सके, मगर साथ ही ये वादे किया गया कानून नाफिज करने वाले इदारों और एक फ़र्द की प्राइवेसी के दरमियान तवाज़ुन रखना कितना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की करे, लेकिन जराइम के तरीके उतने ही एडवांस होते हैं। उन्हें रोकने के लिए नए ताकतवर टूल्स की ज़रूरत होगी। इस केस की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इस दुनिया को यह सिखाया गया कि आलमी सतह पर ताउन कितना ज़रूरी है, क्योंकि जराइम सरहदें नहीं देखते। प्लेपेन केस आज भी एक मिसाल है कि इंसाफ के लिए कितनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ एक साइट के खात्मे की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उसकी हकीकत का इज़हार था कि इंसान की तारीख साइट कितनी खौफनाक हो सकती है। ये केस हमें यह भी सिखाता है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी फायदेमंद हो, उतनी ही नुकसानदा भी हो सकती है। डार्क वेब की ब्लैक मार्केट्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, आखिरकार वो बंद कर दी जाती है।